क्षमा करें महोदय, ये सारी बातें जो आपने लिखी हैं मैं इनसे समर्थन नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी को कॉमन सेंस से, प्रैक्टिकलिटी से, नेचर के लॉजिक से और ऑथेंटिसिटी से, ऑनेस्टी से जीता हूँ। उसकी वजह से मुझे कोई किताब और कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही सिंपल सिंपल ऑथेंटिक एक्शन से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपने बोला इफ प्रेजेंट मोमेंट इज अनप्रेजेंट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो तो आपने डेटा बहुत सेलेक्टिवली लिया हुआ है। आप चांद को देखोगे, सूरज को देखोगे, आप धरती देखोगे, बच्चों को देखोगे, लड़कियों को देखोगे और अपने जैसे लोगों को देखोगे। आप थोड़ा अपनी सोच का दायरा बढ़ाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें सिर्फ यही अनप्लेजेंट चीजें नहीं है, इसमें अनफाइनाइट अनंत प्लेजेंट चीजें हैं। ये एक छोटी सोच और एक नैरो माइंडेडनेस और एक कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस का प्रतीक है कि मेरी जिंदगी में कुछ दुख है। आपने इनफ डेटा लिया ही नहीं है। मतलब डेटा मैनेजमेंट है सारा का सारा। जो स्पिरिचुअलिटी और जिंदगी है वो डेटा आपने लिया ही नहीं है। बाकी सारा डेटा, वो बाकी सारा डेटा आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं। फिर आपने बोला अविद्या, मिसअंडरस्टैंडिंग द टेम्पररी। तो अविद्या तो बेसिकली लैक ऑफ डेटा से आ गई। आप पूरा डेटा लो तो आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है इस प्रेजेंट मोमेंट की और इस जिंदगी की और आपके व्यक्तिगत जीवन की। आप अपने, अगर आप 30 साल के हो तो आप पूरा अपना हिस्ट्री निकाल के लेकर आओ। 2020 में क्या हुआ था जनवरी में, 2015 में क्या हुआ था दिसंबर में, 2010 में जून में मैं कहाँ था, किसी मिला था। सारी खुशियों को बटोर कर लेकर आओ तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ अविद्या वाली बात है ही नहीं। और फिर अस्मिता क्या होती है यार? ये क्या लिखा है, आइडेंटिफाइंग सेल्फ विद द इंटेलेक्ट विद मास द हायर सेल्फ। इससे बड़ा फ्रॉड भारत के इतिहास में कुछ हुआ नहीं कि मैं कुछ सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, इसके बियॉन्ड कुछ एग्जिस्ट करता है, बियॉन्ड। तो मेरा ऐसा कहना, वैसे बियॉन्ड कुछ होता ही नहीं। वो भी आपके माइंड का एक इल्यूजन है, कंसेप्शन है। और मानव जाति के इतिहास में एकमात्र ईमानदार और क्रांतिकारी व्यक्ति रहे जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, उनका नाम है यूजी कृष्णमूर्ति। प्लीज अंडरस्टैंड। और फिर आपने बोला राग। अरे भैया, राग और क्रेविंग अटैचमेंट क्या होता है? किसी आदमी को शराब पीने की, सेक्स करने की या कुछ भी मौज करने की क्रेविंग आ रही है तो वो गलत है। किसी माँ को बच्चे की शक्ल देखने की, उसके चेहरे पर हाथ फेरने की क्रेविंग आ रही है तो वो ठीक है। अच्छा, और मुझे कृष्ण के मंदिर में जाकर प्रसाद पाने की और घंटा बजाने की क्रेविंग आ रही है तो वो सही है। अरे वाह भाई, ये क्या चल रहा है? ऐसे वो आता था रमन, रमन महर्षि, ठीक है, हु एम आई करके खूब उसने कचरा फैलाया। तो वो जब अपना ज्ञान पेलने बैठता था तो पहले वो बोलता था कि मेरे से ज्ञान लेने कौन आया है, पहले दूर दूर से जो आया ना उसको खाना खिलाओ। अच्छा भैया, तो जब वो उनको खाना नहीं खिलाया जाएगा ना, जब तक आगंतुकों को अच्छा काम नहीं किया जाएगा, समाज सेवा नहीं की जाएगी, तब तक उसका माइंड एजिटेटेड और रेस्टलेस रहेगा। एक गाय थी, गाय जब वो प्रवचन देता था तो वो गाय आती थी प्रवचन सुनने के लिए। एक दिन वो गाय आई नहीं तो उसका माइंड रेस्टलेस हो गया ना। वो बोला कि अरे यार ये प्रवचन नहीं दूंगा मैं। वो गाय को ढूंढो, तो गाय कहीं तो जाके दलदल में जाके सड़ रही थी, नीचे डूब रही थी। तो वो निकाल के लेकर आया, फिर गाय की वहां पे समाधि बनवाई। तो मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव है। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव सोसाइटी के सेल्फ डिफेंस जनरेट होता है कि सबकी मैं हत्या कर दूंगा तो ये गलत है और सबको मैं खाना खिलाऊंगा तो ये अच्छा है। ना तो खाना खिलाना अच्छा है, ना हत्या करना गलत है। ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ये बात मैंने पहले भी कही थी, उसकी काफी लोगों ने निंदा कर दी क्योंकि वो सब पुरानी जो फ्रॉड स्पिरिचुअलिटी है उससे इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, तो ये आपका राग वगैरह वाली बात होगी। फिर द्वेष, द्वेष क्या है फिर? फियर ऑफ लूजिंग वंस एग्जिस्टेंस। हाँ भैया, तो इंसान अगर ऑनेस्टी से, ऑथेंटिसिटी से, इंटीग्रिटी से, ईमानदारी से जिएगा नहीं, जैसे भगत सिंह जिया, 25 की उम्र के पहले पहले मर गया, लेकिन उसके पहले फुल एक्सप्रेशन से जो जैसा वो सोचता था वैसे उसने किया और फुल फख्र से पूरी दुनिया देश के सामने वैसे जीकर मरा। तो आदमी जब फुल फख्र से जीता है, फुल ऑथेंटिसिटी से जीता है, फुल ईमान से जीता है, फुल इंटीग्रिटी से जीता है, तो उसको डर नहीं लगता भैया मैं आज मरूंगा, कल मरूंगा, परसों मरूंगा। मेरे को तो जो कहना था मैंने कह दिया, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, प्रोवाइडेड इट वाज अंडर द सोशल नॉर्म्स एंड इट वाज नॉट इलीगल। तो कानूनी और सामाजिक दायरे का ध्यान रखते हुए मुझे जो कहना था मैंने कर दिया, मुझे जो लिखना था मैंने लिख दिया, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। मुझे जिससे मिलना था मैं मिल गया, उससे जो मुझे करना था मैंने कर दिया। प्यार करना था उसको कुछ इकरार करना था और किसी चीज के लिए इनकार करना था, कर दिया। इसको बोलते हैं फुल ऑथेंटिसिटी, फुल ईमान के साथ जीना, फुल इंटीग्रिटी के साथ जीना। तो उसके बाद ये सब आता ही नहीं भाई साहब कि फियर ऑफ लूजिंग वंस एग्जिस्टेंस। लूज तो हो गया तो हो गया, जब तक जिंदगी है तब तक जिया नहीं। एक बार मर गया तो मैं ही नहीं। That's why we do not need all this yoga or Gita or this spirituality or that. Nothing. Very simple common sense logic. Very simple. Very simple life.
इसके लिए और ऊपर लोगों ने लिखा ना, गीता को समझने के लिए आपको बहुत विद्वान होना पड़ेगा। अरे भैया, विद्वान नहीं हूं मैं तो गांव का ग्रामीण आदमी हूं, गंवार आदमी हूं। मैं तो बस ये जानता हूं कि सुबह सूरज उगती है, उगता है तो उसको नमस्कार कर लूं, रात होती है तो चंद्रमा को नमस्कार कर लूं, और फिर कुछ समझ गए ना, बेसिक 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 लॉस को, बेसिक बेसिक जो प्रैक्टिकल रियल ट्रूथ है जिस पर कोई डिसएग्रीमेंट्स नहीं है। मतलब जो हम कम्युनिटी चलाते हैं उसका मोटो ये है, देयर प्रॉब्लम इज नॉट द डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, प्रॉब्लम इज इनएक्शन ओवर सिमिलैरिटीज ऑफ ओपिनियन। जो बात सब लोग मानते हैं उस पर एक्ट नहीं करते हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट, जो ब्लैक है उसको ब्लैक नहीं बोलते हैं, जो व्हाइट है उसको व्हाइट नहीं बोलते हैं। बीच में जो एम्बिग्यूटी होती है ना, उसमें बाबा जी का लेक्चर सुन लो, उसमें ये किताब पढ़ लो, उसमें गीता पढ़ लो, उसमें योग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पूरी एम्बिग्यूटी के अंदर अपना जीवन बिता देते हैं और सब बर्बाद कर देते हैं, सब बर्बाद कर देते हैं भाई साहब।